जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक दैनिक संसार में। प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे भक्त मणि की वृंदावन में रहने की कथा। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आप सभी मेरे चैनल में नए आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यदि कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो प्रिय मित्रों, वक्त को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। वृंदावन में एक भक्तमणि रहा करती थी। उसका रोज का काम था वह है बाके बिहारी जी के दर्शन करती और उनकी पूजा करने रोज वह बाके बिहारी जी के मंदिर जाया करती थी। पर एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पति को अचानक से बुखार हो गया और वह उसे दिन बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए नहीं जा सकी। जब भक्तमणि दर्शन करने नहीं जा सकी तो उसके मन में बस यही लालसा थी कि मैं अपने बिहारी जी के दर्शन करने नहीं जा सकी। पर वह इतनी सच्ची भक्ति थी कि वह हर सांस में, हर वक्त, हर समय, हर एक एक मिनट वह अपने बिहारी जी का नाम रखते रहती थी। कभी भी उसकी जीव से, उसके हृदय से, उसके मन से बिहारी जी का नाम नहीं छूटता था। चाहे वह कितनी भी परेशान रहती, चाहे वह कितनी ही हैरान रहती, पर कभी भी वह अपने श्री हरि प्रभु का नाम लेना नहीं छोड़ती थी। जब एक दिन वह बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं जा सकी, उसे दिन बहुत कोहरा था, बहुत ठंड थी और उसे कोहरे में इतनी ज्यादा धुंध छाई हुई थी कि कुछ भी देखना मुश्किल था। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। पर भक्तमानी तो बस अपने धुन में ही करने रहती थी। बस वह अपने बिहारी जी का नाम सदैव अपने मुख से रेट रहती थी। ऐसे कोहरे की धुंध में भी बहुत सारे साधु संत यमुना नहाने जा रहे थे। तभी उनके उनके आने की आवाज सुनकर भक्तमणि अपने द्वार पर आई और देखी कि आप साधु संत तू नहा के बिहारी जी के दर्शन को जा रहे हैं, पर आज तो मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पति को बुखार हो रहा है, इसलिए मैं आज अपने बिहारी जी के दर्शन करने नहीं जा सकती। तो भक्तमणि ने उन साधुओं को रोककर यह पूछा कि आप बिहारी जी के दर्शन करके आ गए? जब साधु ने कहा हाँ, हम तो बिहारी जी के दर्शन करके आ गए, उसी क्षण भक्तमणि ने पूछा तुम मुझे बताइए आज बिहारी जी ने किस रंग की पोशाक धारण की करी हुई है और आज उन्होंने क्या श्रृंगार किया हुआ है, कौन सी उन्होंने आज माला पहनी हुई है? कृपया करके ही साधु महाराज मुझे यह सारी चीज बताइए। भक्ति मणि की यह बात सुनकर साधु तो एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे, क्योंकि सब दर्शन करके तो आ चुके थे, पर किसी ने भी यह ध्यान नहीं दिया कि आज बिहारी जी ने किस रंग की पोशाक धारण की हुई है। सभी साधु को ऐसा चुप रह कर देखते हुए भक्तमणि बोले कि जाए फिर से चाहिए और जाकर के मेरे बिहारी जी के दर्शन करके लिए। उन्होंने पीले रंग की पोशाक धारण करी हुई है और वहाँ के भक्त पंडित को बता देना कि आज उन्होंने मेरे बिहारी जी को लड्डू का भोग नहीं लगाया है। भक्ति मणि की यह सारी बातें सुनकर साधु आश्चर्यचकित हो गए और वह दोबारा से बिहारी जी के दर्शन करने फिर मंदिर जा पहुँचे। सभी मंदिर पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि आज तो बिहारी जी ने सच में ही पीले रंग की पोशाक धारण करी हुई है। जो भक्तमणि ने कहा था, फिर सबको यह लगा कि चलो यह तो एक अंदाजा हो सकता है, पर पंडित से पूछ ही लेते हैं कि आज आपने बिहारी जी को भोग में लड्डू खिलाया है या नहीं। फिर साधु ने पंडित जी से पूछा कि आज आपने बिहारी जी को भोग में लड्डू खिलाया या नहीं। पंडित ने कहा कि हाँ, मैंने खिलाया तो था, पर फिर भी साधु ने कहा आप एक बार चेक कर लीजिए कि हाँ, आपने लड्डू खिलाया या नहीं। तो पंडित ने कहा हाँ ठीक है, फिर भी तसल्ली के लिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। जैसे ही पंडित ने पर्दा हटाया और देखा क्या है कि आज वह लड्डू खिलाना भूल गए। फिर उन्होंने कहा कि हाँ साधु महाराज, आप सही कह रहे हो, आज मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं तो बिहारी जी को लड्डू का भोग लगाना ही भूल गया। तो यह सब देखकर और सुनकर साधु तो बहुत आश्चर्यचकित हुए कि हम रोज दर्शन करने आते हैं, बिहारी जी की सेवा करते हैं, पर हमें यही नहीं मालूम होता कि आज बिहारी जी ने कौन सी पोशाक पहनी है, भोग लगा है या नहीं लगा है। और वह भक्तमानी तो अपने घर से ही बैठे बैठे यह बता दिया कि आज बिहारी जी ने कौन सी पोशाक पहनी, आज उन्होंने लड्डू का भोग नहीं लगाया। इसी को कहते हैं
सच्ची भक्ति इसीलिए कहते हैं, अगर भक्ति करो तो सच्ची करो, क्योंकि भक्ति में वह शक्ति होती है कि वह घर बैठे बिठाए भगवान के दर्शन कर देती है। अगर आप कोई संकट में है, कोई परेशानी में है, तो आप अपने प्रभु को याद कीजिए, क्योंकि प्रभु की हुई सच्ची भक्ति कभी निष्फल नहीं होती। प्रभु हमेशा अपने भक्त का बहुत ही ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। बस हमें उन्हें हर पल निहारने की जरूरत होती है, हर पल उन्हें एहसास करने की जरूरत होती है, हर पल उन्हें महसूस करने की जरूरत होती है। जैसे कि भक्ति मणि ने प्रभु का ध्यान किया और उसने अपने हृदय में, अपने सच्चे मन में प्रभु को महसूस किया। प्रिय मित्रों, सच्ची भक्ति में ही शक्ति होती है। इसीलिए तो बाके बिहारी भक्ति मणि को हर हमेशा दर्शन दिया करते थे और उसकी हर विपत्ति, हर परेशानी को हर लेते थे। तो सभी प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। प्रिय भक्तों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से, सच्चे मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर ही लिखें। यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं फिर आपसे हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान संसार में।